हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी और आप देख रहे हो इंडियन फार्मिंग गुरु, जिसमें मैं आज आपके लिए एक नए प्रकार की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी जानकारी जिससे कि आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं जानकारी शुरू करूं उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, क्योंकि ये चैनल जो है आपका ही चैनल है, इंडियन फार्मिंग गुरु। इस चैनल में आपको किसानी संबंधित जानकारी मिलेंगी, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ, बहुत ही मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, इस चैनल का उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों को सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचाना। तो किसान भाइयों, इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और आपको आज एक नए प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी और आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए किसान भाइयों, अब अपन चलते हैं वीडियो की ओर, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे, और ये सारी जानकारी जो है मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको उड़द जो होता है, उड़द की बोनी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, आपको उड़द की बोनी की मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, और ऐसी जानकारी बताऊंगा जिससे कि आपकी जो बोनी आप कर रहे हो, जो आप कर चुके हो या फिर जो करोगे, तो उसमें आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि बोनी जो होती है वह आपकी उड़द या फिर कोई भी फसल हो, उसका मुख्य रूप होती है। बोनी के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बोनी जो होती है वो एक मुख्य आधार होती है। अगर आपकी बोनी गड़बड़ हो गई तो उससे आपको दिक्कत है, क्योंकि बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो उड़द की पैदावार या फिर वो क्षमता निकलने की क्वालिटी जो है वो घट जाती, क्योंकि आपका जो जर्मिनेशन है वो बिगड़ जाता है। तो यही मैं आपको आज जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही इंडियन फार्मिंग गुरु पर भेजी जा रही है और आपके सहयोग के लिए ही वीडियो का आधार रखा गया है, क्योंकि इस आधार से आपको जानकारी पहुंचाना बहुत ही सुगम, बहुत ही सक्षम होता है। तो किसान भाइयों, इस चैनल पर आप बने रहें, आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो चलिए किसान भाइयों, मैं अब आपको बताता हूं कि आपको बोनी के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। मैं आज आपको लाया हूं उड़द की बोनी की तैयारी, उड़द की बोनी कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे खेत में जो फसल लगी हुई है किसान भाइयों, उसको काट लेना है। उसके बाद हमको उस फसल को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित कर देना है। उसके बाद जो है पूरे खेत में जो भी आपका कचरा या खरपतवार जो भी लगा हुआ है, उसको आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपको एक जगह पर उसको रख कर जला देना है। क्यों जला देना है, इसका एक मुख्य कारण है, अगर आप वो जलाओगे नहीं तो वो जो कचरा है वो आपका वापस आपके खेत में आ जाएगा, उसका बीज वापस आपके खेत में आ जाएगा, तो अंकुरण हो जाएगा। इस कारण से उसको जला देना है, इकट्ठा करके काट के उसको जला देना है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको आपकी जो फसल बोई है उसको वहाँ से गाह लेना है या फिर उसके दाने जो है निकाल लेना है, खेत को साफ कर लेना है, बिल्कुल ही क्लीन कर लेना है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अच्छे से उसकी जुताई जिलाई करवानी है, क्योंकि जुताई जिलाई एक जो होती है खेती का मुख्य रूप है, क्योंकि जुताई जिलाई जितनी अच्छी तरीके से करोगी उतनी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपको अच्छे से जुताई जिलाई करवा लेनी है। उसके बाद आपको उसमें रोटावेटर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि रोटावेटर का इस्तेमाल क्यों करना है, इसकी मैं आपको मुख्य वजह बताऊंगा। रोटावेटर जो होता है मुख्य रूप से बहुत ही सहयोगी, बहुत ही आसानदायक होता है उड़द को ऊपर निकलने में। क्यों होता है, इसकी मैं विशेषता आपको बताता हूँ। जब रोटावेटर चलाते हैं अपन, तो ये जो डिगली होती है
ये फूट जाती है, जिस कारण से यह धूरे या फिर बारीक बारीक कणों में बिखर जाती है, जिस कारण से आप जब बोनी करते हो तो उस समय आपका जब पानी चलाने के बाद अंकुरण होता है तो उसको ऊपर आने में ताकत नहीं लगती है, जिस कारण से वह जल्दी से ऊपर आ जाता है और अच्छे जर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, उसके बाद आपको रोटावेटर चला लेना है और रोटावेटर के बाद आपको उसमें खम्मा जो होता है या फिर पहटा जिसको बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से चला लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको उस खेत में आपका 1 बीघा या 2 बीघा या 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ है, उसके हिसाब से आपको 1 बोरी एकड़ प्रति सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना है। सुपर फास्फेट को आपको प्रति एकड़ के हिसाब से समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है, जिससे कि आपकी जो फसल है उसको बहुत ही पोषक तत्व और जमीन में जो है भुरभुरापन, पुलाई और भी अन्य प्रकार के तत्व जो होते हैं फसल को मिलते रहते हैं, जिस कारण से उसमें वृद्धि होने में बहुत ही लाभदायक होती है। तो किसान भाइयों, जब आप खम्मा चलाने के बाद आप सुपर फास्फेट छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद आपको बोनी करनी है। बोनी आपको जब करनी है तो आपको मैं बता दूं, आपको ट्रैक्टर की गति मध्यम रखनी है। जैसे कि मैं बोल दूं आपको, तो आपको लो 4 पर ट्रैक्टर से बोनी करवानी है। कोई भी हो, किसी का भी हो, आपको लो 4 पर करवानी है, जिससे कि आपने देखा होगा जब बोनी होती है तो मध्यम गति से चलने से जो होता है, आपकी मिट्टी समान मात्रा में खिसकती जाती है, आइट साइड ज़्यादा नहीं फिकती, जिस कारण से आपकी बोनी की क्वालिटी 1 नंबर होती है। जो कूड़ जहाँ पर है वहीं पर रहता है, जिस कारण से जो दाना आपका है वो समान मात्रा में समान स्थिति में रहता है, ज़्यादा अंदर नहीं जाता, ज़्यादा ऊपर नहीं रहता। तो किसान भाइयों, इस विधि से आपको बोनी करनी है, क्योंकि यह विधि है जो बहुत ही अनुकूल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि का आप उपयोग करके एक बार देखें, इस विधि से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, और भी इसके बाद आपको जो करना है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अन्य प्रकार की ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। क्योंकि ये चैनल जो है इंडियन फार्मिंग गुरु, जो हमारी कृषि संबंधित जानकारी भेजता है और आपको दिखाता है। तो किसान भाइयों, आपको इसके बाद जो है बोनी के बाद कुछ नहीं करना है। बोनी के बाद आपको उसमें खरपतवार नाशक की एक दवा डालनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अन्य प्रकार की खरपतवार नाशक दवा आती हैं, आपको खरपतवार नाशक आगे डालनी है, पीछे उसमें पानी का छिड़काव करना है। तो मैं आपको बता दूं कि खरपतवार नाशक जो होती है आपको कौन सी डालनी है। अन्य प्रकार की खरपतवार नाशक मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे नाकाबंदी हो गई, ईश्वर हो गई, युवाना 32 हो गई, और भी अन्य प्रकार की मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन आपको इन सब को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि इनमें जो है तत्व, जो कचरे को मारने वाले तत्व हैं, वो कितने हैं। तो इनमें आपको विशेष रूप पे आपको ध्यान रखना है। जो 2 प्रकार के केमिकल होते हैं, जिनकी मात्रा आपको देखनी है कि 2% और 32% जिसकी मात्रा हो, आपको वह इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह अन्य प्रकार के कचरे को नष्ट कर देता है, जैसे गाजर घास हो गई, राई हो गई, भतुआ हो गया, बनराई हो गई, और भी अन्य प्रकार के जो कचरे हैं इनको नष्ट कर देता है। तो किसान भाइयों, आपको विशेष रूप पर ध्यान रखना है कि ये डालना है, क्योंकि ये डालने से आपकी जो आगे आने वाली परेशानी है वो दूर हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ही लाभ प्रदान होगा। जो आपकी फसल है उसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हो। तो इसके बाद किसान भाइयों, आपको 2-3 घंटे का उसमें पानी का इस्तेमाल करना है। कि आपको इतना पानी इस्तेमाल करना है कि आपको आपके जो पैर हैं थोड़ी थोड़ी उसमें
दबने लगें और आपको महसूस होने लगे कि इसमें पानी पर्याप्त हो चुका है, तो उसी आधार पर आपको उसमें पानी देना है। फिर उसके बाद आपका जब उड़दा निकले उसके बाद आपको रिपीट चलाना है। तो यही जानकारी है पूरी, मैंने आपको जानकारी बता दी दोस्तों, फ्रेंड, मेरे भाइयों, किसान भाइयों, कि आपको बोनी कैसे करनी है, किस आधार पर करनी है, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है, ये सब आपको जानकारी मिली, आपने देखी, समझी, सोची। तो प्लीज़ इसी आधार पर आपके ही चैनल इंडियन फार्मिंग गुरु को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें, क्योंकि ये आपका चैनल है और आगे आपको इसी प्रकार की जानकारियां मौजूद चाहिए तो आप बाजू में जाकर घंटी पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नए नए प्रकार की वीडियो देखने को मिले। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि आपके कुछ दोस्त भाई भी इससे जानकारी ले पाएं। तो मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जय जवान, जय किसान।